मैम सेफ तो आजकल कुछ भी नहीं है। आप बाहर निकले हैं तो आपको रेडी रहना है कि आपको अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं और हमें ऐसे भी मिलते हैं कि ऐसा लगता है भगवान इनको क्यों बेसिक वैल्यूज नहीं सिखाई गई है। तो इट्स लाइक आप कैसे डील कर रहे हैं। आप स्ट्रांग रहिए हमेशा। इट्स नथिंग लाइक कि कोई आपको हार्म कर सकता है। आप स्ट्रांग रहिए, स्ट्रांगली खड़े रहिए, स्ट्रांगली अपनी बात रखिए, तो आई डोंट थिंक कि कोई आपको हार्म कर पाएगा कभी। और आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। खेल खेल उतने ही जरूरी होते हैं जैसे कि दूसरी चीजें, खाना पीना और सोना। खेल से न सिर्फ हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी स्वस्थ होता है। और इसी खेल श्रृंखला में आज हमारे साथ है हमारे खास मेहमान मिस भाविका पिंगले। भाविका एक इंटरनेशनल लेवल पर डाइवर है। इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए हैं। आइए इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। को अपना इंट्रो दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम भाविका है और मैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। एक लेवल अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है और स्टेट लेवल में मेरे 50 से ज्यादा पदक रह चुके हैं और नेशनल में भी 40 से ज्यादा। इंटरनेशनल में 3 मेडल है मेरे, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इस फील्ड में रुचि कैसे आई? मुझे हमेशा समर ब्रेक में कुछ नया करने का रहा है बचपन से। मम्मी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाती रही है। तो एक बार ऐसे ही स्विमिंग सीखने का क्रेज चढ़ा। मैं समर ब्रेक में स्विमिंग सीखने गई और वैसे ही इंटरेस्ट जगता गया। स्विमिंग 3 साल मैंने करी है। उसके बाद फिर मैंने डाइविंग में स्विच किया। तो आपने डाइविंग की शुरुआत कब से की थी? मैं 2010 में डाइविंग स्टार्ट किया था, जून में। और पहले ही मैंने 3 महीने के अंदर ही नेशनल खेला। उसमें मेरा 6th रैंक आया था। 2011 में मैंने वापस से नेशनल के लिए क्वालिफाई किया एंड लकीली मेरे 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज मेडल रहा और चैंपियनशिप वहां आई थी मेरी। उसके बाद सफर चलता जा रहा है। आपकी इस पूरी जर्नी में आपको फैमिली का कितना सपोर्ट मिला? बिना फैमिली सपोर्ट के आई थिंक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरी मॉम एंड माय डैड हैज ऑलवेज स्टूड रॉक सॉलिड मेरे पीछे। उनके बिना तो शायद कुछ भी नहीं हो पाता। और अगर इस क्षेत्र में अभी कोई नए युवा जो आना चाहे तो उन्हें आप क्या गाइड करना चाहेंगे? डाइविंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और कोचेस भी काफी अच्छे हैं। इट्स गुड, आप आइए बिल्कुल, बिकॉज कंपटीशन टफ होना चाहिए ताकि हम और अच्छे बड़े लेवल पे परफॉर्म कर सके और भारत के लिए मेडल ला सके। डाइविंग में मोस्टली हमें स्विमिंग सूट जैसा आउटफिट पहनना पड़ता है, राइट? तो उसके बारे में सोशली लोग जो बहुत ज्यादा इश्यू बनाते हैं कई बार लड़कियों के कपड़ों के ऊपर, तो उन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि जब मेडल आते हैं या जब आपको गर्व करना होता है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है। बट जब कोई चीज आपको सपोर्ट करनी होती है, जब एक्चुअली किसी प्लेयर को या फीमेल एथलीट को आपका सपोर्ट चाहिए होता है, तब ये क्वेश्चंस काफी रेस कर देते हैं हमारे ऊपर। बट इट्स लाइक हमारा प्रोफेशन है, वो हमने पर्सनली उसे नहीं डिजाइन करा है। वो जिस तरह हमारे गेम को सपोर्ट करता है स्विम सूट, वो है वैसा एंड इट्स ओपन हार्टेडली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह हमारे मेडल या हमारे अचीवमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह हमें फ्रीली खेलने के लिए भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आता है कि आजकल की कंडीशन को देखते हुए ये फील्ड लड़कियों के लिए कितना सेफ है? मैम सेफ तो आजकल कुछ भी नहीं है। आप बाहर निकले हैं तो आपको रेडी रहना है कि आपको अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं और हमें ऐसे भी मिलते हैं कि ऐसा लगता है भगवान इनको क्यों बेसिक वैल्यूज नहीं सिखाई गई है। तो इट्स लाइक आप कैसे डील कर रहे हैं। आप स्ट्रांग रहिए हमेशा। इट्स नथिंग लाइक कि कोई आपको हार्म कर सकता है। आप स्ट्रांग रहिए, स्ट्रांगली खड़े रहिए, स्ट्रांगली अपनी बात रखिए, तो आई डोंट थिंक कि कोई आपको हार्म कर पाएगा कभी। राइट। और डाइविंग के बारे में आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैम करंटली आई एम डीलिंग विद एन इंजरी, मेजर इंजरी इन माय शोल्डर। तो इट्स ओके। आई एम ट्राइंग कि मैं जल्द से जल्द रिहैब करके वापस फील्ड पर आऊं, बिकॉज प्लेयर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है मेंटली भी और फिजिकली भी कि आप ऑफ फील्ड हैं काफी टाइम से, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है मेडल की। उसके बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इट्स लाइक लेट्स कम बैक एंड लेट्स बी स्ट्रांग मोर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज आज तक डाइविंग में क्या लगा? मैम चैलेंज डेली रहता है हमारे फील्ड में, बिकॉज हमारा गेम बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। अगर आपकी छोटी सी गलती, आप बोर्ड पे खड़े हैं, आप ड्यूरिंग एयर आपका कुछ भी आप नहीं समझ पाते हैं या टेक्निकल कुछ भी ग्लिच होता है, तो आपको सीधे पानी की मार लगती है या बोट की मार लगती है।
जो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। खून वगैरह निकलना तो ऐसे नॉर्मल सा हो जाता है कभी कभार, तो इट्स लाइक आपको हमेशा बहुत सतर्क रहना है और बहुत पेशेंटली चीजों को समझना है, बिकॉज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इंजरी तो होनी है। तो वो इंजरी से डील करना, वो जो टफ है उस चीज को संभालना, इट्स चैलेंजिंग। अब तक की आपकी जो जर्नी रही है उससे आपको कैसा फील होता है? ब्लेस्ड हमेशा, लाइक ये जो मेरी जर्नी है भगवान की दुआ है और उनका आशीर्वाद है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, क्योंकि ये जर्नी पूरा रोलर कोस्टर राइड है। कभी आप है, कभी डाउन है, कभी आप फॉर्म में हो, कभी नहीं हो, कभी मेडल है, कभी नहीं है। लोग तो बैठे ही हैं बात बोलने के लिए कि जो लास्ट मेडल था वो बाय लक आया है। तो वो चीज को डिफेंड करना कि नहीं, हमारी मेहनत रही है और हमारे पेरेंट्स की मेहनत रही है, हमारे कोचेस ने उतना सपोर्ट किया है, तो वो चीज को डिफेंड करते रहना और स्ट्रांगली खड़े रहना, वो हमेशा चैलेंजिंग रहा है। एंड भगवान जी ने तो पूरा साथ दिया है कि आपने दिल से मेहनत करी है और आपने किसी का कुछ गलत नहीं करा है, तो वो तो खड़े ही है। लास्ट क्वेश्चन, आपको इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अब तक क्या हेल्प मिली है? मैम ऐसे हमें कोई भी स्पॉन्सर तो आज तक नहीं हुआ, किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं करा है हमारे गेम को, क्योंकि मे बी ये हमारे गेम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि स्विमिंग को सब लोग जानते हैं काफी अच्छी तरह से, बट डाइविंग अभी भी कई पर्दे के पीछे ही है। जितने भी डाइवर्स रहे हैं बहुत कम डाइवर्स है, आई थिंक मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ जिन्हें स्पॉन्सर मिले हैं, सबको स्पॉन्सर नहीं मिलते। इवन तो हम नेशनल इंटरनेशनल मेडल ला चुके हैं, बट गवर्नमेंट का हमें पूरा सपोर्ट है। जब भी हमारी टीम इंटरनेशनल खेलने गई है, जब भी मैंने इंटरनेशनल खेले हैं, मुझे पूरा फंडिंग गवर्नमेंट ने दिया है और मेरा पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इवन तो हमारा गेम इतना लाइमलाइट में नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट उतना हमें सपोर्ट करती है। लास्ट बुक ऑफ द लिस्ट, जैसा कि मैंने अब तक रिसर्च की है कि ये गेम एक ओलंपिक गेम है, बट इंडिया से अभी तक कोई भी डाइवर वहां तक नहीं गया है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैम इसके लिए मैं यही कहूंगी कि थोड़े ट्रेनिंग पैटर्न्स जो इंडिया में अभी भी है उसे चेंज होने की जरूरत है। थोड़े जो तरीका है हमारा प्रैक्टिस करने का, प्लेयर्स को ग्रूम करने का, बेसिक लेवल से ही जरूरी होता है, बिकॉज हमारा बहुत यंग स्पोर्ट है। एक सर्टेन एज के बाद जब बॉडी फ्लेक्सिबल हम लोग नहीं कर सकते हैं, एक जो बचपन से आप अगर देखो चाइना में या बाहर कहीं भी, वो बचपन से बच्चों को टेक्निक सिखाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज का बहुत फर्क पड़ता है। और बचपन से अगर आप वो चीज सीखते आ रहे हो तो आपके बॉडी में इनबिल्ट मसल मेमोरी जो कहा जाता है वो रह जाती है, तो आप गलतियां कम करते हो या आपको मार कम लगती है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में और डेवलप होना चाहिए। ट्रेनिंग पैटर्न्स जो बाहर के हैं, हमें वो चीज हमारे ट्रेनिंग पैटर्न्स में लानी चाहिए, तो ही हम बड़ा क्वालिफाई करेंगे। स्टिल अभी काफी जगह ऐसा है कि कॉमनवेल्थ में हमारे प्लेयर्स आए हैं, फाइनल तक क्वालिफाई उन्होंने किया है। साउथ एशियन गेम्स में मेरा खुद का मेडल रह चुका है, एशिया में भी हम लोग आ रहे हैं। टाइम लग रहा है बट वी आर कमिंग एंड स्टिल हमें और सपोर्ट की जरूरत है। हम होप करते हैं आगे आपकी जर्नी ऐसी रहे। तो फिगर की ओर से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू और आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।